तो दोस्तों ये है 500 साल पुराना एसी। जी हाँ, ये है 500 साल पुराना एसी। दोस्तों यही वो जगह है जहां औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी दी थी। जी हाँ, यही वो जगह है जहां औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी दी थी। तो दोस्तों अभी हम ऊपर आ चुके हैं। अब मैं आपको इसकी डिटेल हिस्ट्री बताता हूँ। इस ग्वालियर किले को बनाया था राजा सूरज सेन ने, और सूरज सेन इसके पहले राजा थे और सबसे आखिरी राजा जीवाजीराव सिंधिया थे। इस किले पे अलग अलग डायनेस्टी के 135 राजाओं ने राज किया है, और इस किले का एक पुख्ता जानकारी नहीं है ये किला कब बना था, मगर इसका रिकॉर्डेड इतिहास 1300 साल पुराना है। और ये किला जो है ये गोमचल नामक एक पहाड़ी पर स्थित है, ग्वालियर का किला। तो अभी हम अंदर जाते हैं और इसके डिटेल में आपको पूरी बताता हूँ, हर एक जगह की, हर एक प्लेस की कैसी है बना हुआ ये ग्वालियर का किला, इसमें क्या क्या है। तो चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं जहाँ से हम अभी आए हैं, ये है एलिफेंट गेट। यहाँ से उस टाइम पे एलिफेंट, हाथी, घोड़े आया करते थे। और ये जो रास्ता है आप देख सकते हैं, ये है ब्रिटिश टाइम का रास्ता, उरवाई गेट। तो यहाँ से अगर आप वैन से आना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ से आ पाएंगे, और इस एलिफेंट गेट की तरफ से आप आएंगे तो आपको ऊपर चल के आना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, वहाँ आपको जो दिख रहा है ऊपर, वहाँ एक बंकर है, ठीक है। वहाँ गोला बारूद यानी सब रखा जाता था उस बंकर में वहाँ उस वक्त। तो दोस्तों ये है दीवाने आम उस वक्त का। यहाँ राजा मानसिंह बैठते थे और यहाँ इनकी प्रजा बैठती थी, और यहाँ उनके समस्याओं का हल हुआ करता था उस वक्त का। ये दीवाने आम है, आप देख सकते हैं पूरा, ये पूरा दीवाने आम है। तो और वो बंकर मैंने आपको जब बताया, वहाँ गोला बारूद रखा जाता था उस वक्त। अब चलते आगे, आगे बताता हूँ, आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इस किले के अंदर। बढ़ते आगे हम। तो दोस्तों ये है एलिफेंट प्लेटफॉर्म। राजा यहाँ से एलिफेंट के ऊपर बैठते थे। यहाँ पाइप से एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था, उसके ऊपर चढ़ के बैठते थे एलिफेंट के ऊपर। तो इसे कहा जाता है एलिफेंट प्लेटफॉर्म। अभी भी आपको कुछ पाइप के ये दिखेंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये है एलिफेंट प्लेटफॉर्म। और अब मैं आपको बताता हूँ सोल्जर्स क्वार्टर, उस वक्त के क्वार्टर कैसे हुआ करते थे। देखिए आप, ये पूरे आपको जो दिख रहे हैं ये सैनिकों के क्वार्टर है, सोल्जर्स क्वार्टर उस वक्त के। ये देखिए, ये सोल्जर्स क्वार्टर है उस वक्त के सैनिकों के, वो यहाँ रहा करते थे उस वक्त। तो दोस्तों ये है मन मंदिर पैलेस। ये बना था 1486 से लेके तो 1516 पे तक, और इसको बनाया था राजा मानसिंह ने। तो मैं आपको बता दूं, दो मानसिंह है, एक जयपुर वाले मानसिंह है सवाई मानसिंह, और ये जो मानसिंह है ये दूसरे मानसिंह है जो ग्वालियर वाले। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मानसिंह थे इनके 9 रानियाँ थी, ठीक है। 8 रानियों का महल यहीं है ऊपर, और 9वीं रानी का जो महल है वो नीचे है। तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, और पहले ये 8 रानियों का महल जो इस पैलेस के अंदर है मैं आपको वो घुमाऊंगा। अभी चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं हम इसे। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं म्यूज़िक रूम में। जी हाँ, म्यूज़िक रूम। यहाँ उस वक्त म्यूज़िक बजाया करते थे संगीतकार, ठीक है। और ऊपर आप जालियाँ देखिए, इस जालियों के पीछे से रानियाँ संगीत सुना करती थी, और ऊपर से देखा करती थी जो संगीतकार जो संगीत बजाते थे। देखिए आप, मगर ख़ास बात यह है उस वक्त यानी पर्दा सिस्टम हुआ करता था। तो रानियों के एंटरटेनमेंट के लिए, आनंद के लिए ये एक म्यूज़िक रूम बनाया गया था, जो 8 रानियाँ या म्यूज़िक सुना करती थी। कितनी खूबसूरती से ये जालियाँ बनी हुई है आपको देखने में मिलेंगी, और इसमें आपको एक जालियों में भी देखेंगे एक कितने अच्छे से ये बनी हुई है, और कितने आराम से उस जालियों के पीछे से देख सकते थे। तो उस वक्त का ये म्यूज़िक रूम है इस पैलेस के अंदर। तो
तो दोस्तों ये है डांसिंग हॉल, उस वक्त का डांसिंग हॉल। उस वक्त इंटरटेनमेंट कैसे हुआ करता था मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ राजा बैठते थे, आप देखिए ऊपर, यहाँ राजा की बैठने की जगह थी, ठीक है। और आप जो उनके चीफ गेस्ट होते थे जो आते थे उनके लिए बैठने के लिए एक अलग जगह थी। ऊपर देखिए आप, कितनी अच्छी जगह है, ऊपर वो बैठते थे। और जो उनके रानियाँ रहती थी, आपको ये पीछे दिख रहा होगा, करीब आइए मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपको पीछे दिख रहा होगा, तो इनके रानियाँ पीछे बैठती थी, इनके पीछे। और इसमें इन 4 रानियाँ इधर से बैठती थी और 4 रानियाँ उधर से बैठती थी। टोटल उनके 8 रानियाँ जो थी वो यहाँ बैठते थे ऐसे। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ उस वक्त ग्लासेस होते थे, कांच और ग्लासेस होते थे यहाँ उस वक्त। और यह लैंप हुआ करता था, देखिए। इसके वजह से क्या होता था ना, मैं आपको बता देता, इसके वजह से रिफ्लेक्शन होता था। और जब रिफ्लेक्शन होता था ना, तो पूरा बीच में रिफ्लेक्ट होता था ये, यहाँ जब डांसिंग होती थी तो उस वक्त का ये इंटरटेनमेंट की जगह है। जिसको कहा जाता डांसिंग हॉल भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि उस वक्त यहाँ इंटरटेनमेंट राजाओं का होता था, उनके चीफ गेस्ट आते उनके लिए। और रानियाँ पीछे बैठा करती थी, आप देख सकते हैं वो पीछे बैठने की जगह है उनकी। मैंने आपको बताया 4 रानियाँ उधर से और 4 रानियाँ इधर से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर जंग में ऐसी सिचुएशन आ गई, अगर फंस गए, सामने वाले फौज ने अटैक कर दिया और निकलना है, तो उस वक्त ये सुरंग थी। तो ये सुरंग जाती थी आगरा झांसी के तरफ, 15 किलोमीटर की ये सुरंग है, ये जंगल में जाती। तो उस वक्त की ये सुरंग है, अभी इसको बंद कर दिया गया है। बहुत लोग बीच में गए थे, मगर वो ना उधर निकल पाए ना वापस आ पाए और बीच में ही फंस गए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसे बंद कर दिया गया है, इस सुरंग को, देखिए आप। और जो ये साइड आपको जो दिख रही है, ये साइड उस वक्त एक यहाँ वॉशरूम हुआ करता था। तो अभी तो फिलहाल इसे बंद कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और आगे मैं आपको बताता हूँ और क्या है इसके अंदर। तो दोस्तों हम अभी एंटर होने वाले हैं राजा मान सिंह के बेडरूम में, चलिए। ये है राजा मान सिंह का बेडरूम। अब मैं बताता हूँ इनकी स्पेशलिटी क्या है इस बेडरूम के अंदर। आपको ये देखिए वहाँ लैंप दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ एक लैंप दिख रहा होगा, ठीक है, और यहाँ एक लैंप दिख रहा होगा। ऐसे चारों तरफ इसके लैंप है, ठीक है। और आप इसके सेंटर में देखिए, इसके सेंटर में वहाँ हीरा हुआ करता था, ठीक है। उसके वजह से यहाँ रिफ्लेक्शन होता था और पूरे रूम में उजाला हो जाता था। तो ये खास बात है इनकी उस वक्त की। और आपको एक डिज़ाइन दिखेंगी, ये सूरज जब निकलता है, सनराइज होता है, तो उसकी आपको डिज़ाइन देखने मिलेंगी यहाँ, देखिए। और एक खास बात बताता हूँ मैं, उस वक्त का एसी, यहाँ उस वक्त का एयर कंडीशनर कैसा हुआ करता था मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये उस वक्त का एसी है। यहाँ से मैं आपको बता दूँ 300 फुट नीचे एक फैन हुआ करता था, वो घूमता था, ठीक है। और यहाँ पानी हुआ करता था, ठीक है। तो उस वक्त है ना, वहाँ से जब वो फैन घूमता था तो गर्म हवा आती थी, तो पानी की वजह से वो ठंडी हो जाती थी और ये रूम पूरा ठंडा होता था। तो उस वक्त का ये एसी है। और यहाँ पर्दा सिस्टम हुआ करता था उस वक्त। ये आपको जितने दरवाजे दिख रहे हैं ना, यहाँ पर्दे हुआ करते थे, देखिए आप। तो ये है पर्दा सिस्टम हुआ करता था उस वक्त का। और ये है राजा मान सिंह का बेडरूम। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है इस किले के अंदर। तो दोस्तों अब हम अंदर जाने वाले हैं, नीचे इसके ग्राउंड फ्लोर में, इस किले के, जिसमें फांसी घर है, भूल भुलैया है, बहुत सारी चीजें है। तो चलिए अंदर देखते हैं हम कैसा है, चलिए। ये रास्ता जा रहा है उसका, देखिए आप। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, थोड़ा यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ वेंटिलेशन के लिए ये देखिए आप ऐसा दिया हुआ है। ये सिर्फ वेंटिलेशन के लिए नहीं दिया हुआ है, ये नीचे रोशनी कैसे पहुंचाया जाए उसके लिए दिया हुआ है। अब यहाँ से रोशनी यहाँ आती थी, देखिए आप, यहाँ ग्लासेस हुआ करते थे और उसके रिफ्लेक्शन से नीचे रोशनी जाती थी, तो नीचे पूरा उजाला हो जाता था उस वक्त। तो इस तरीके से ये वेंटिलेशन सिस्टम दिया गया है, जो डायरेक्ट रोशनी यहाँ आएंगी और ग्लासेस पे पड़ेंगी और नीचे उसका रिफ्लेक्शन से पूरा उजाला होगा, अंधेरा नहीं हो पाएगा। तो ये इस तरीके से बनाया गया है। तो दोस्तों अब हम एंटर होने वाले हैं झूला घर में। ये झूला घर भी है और फांसी घर भी है। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ, आइए। आप ये देखिए, इंचेस देख रहे होंगे आप, ठीक है। ये उस टाइम पे ये झूला घर था, कब, राजा मान सिंह के वक्त।
और राजा मान सिंह के वक्त उनकी जो रानियां होती थी वो यहाँ झूला झूलती थी। ये देखिए, आपको यहाँ भी दिखेंगे। तो ऐसा ये पूरा झूला घर है। उस वक्त राजा मान सिंह के वक्त यहाँ रानियां झूला झूलती थी। अब मुगलों के टाइम पे जो औरंगजेब के भाई थे मुराद, उनको यहाँ फांसी दी गई थी। जी हाँ, यहाँ फांसी दी गई थी फंदे से बांध के मुराद को। आप सोच सकते हैं, मुगलों ने इसको ऐसा जेल बना दिया था उस वक्त। यानी जो भी राजा के खिलाफ या षड़नीति राजनीति करके यानी सत्ता पलट करने की कोशिश करता था, उसको यहाँ लाया जाता था और कैदी बना दिया जाता था। तो ये उस वक्त की ये अब जेल है, मुगलों की वक्त की। और मुराद जो औरंगजेब का जो भाई था, उसको यहाँ फांसी देके मारा गया था। देख सकते हैं आप ऊपर, यहाँ उनको फांसी दी गई थी मुराद को, औरंगजेब के भाई को। देखिए इस ग्वालियर फोर्ट के अंदर। तो दोस्तों हम अभी एंटर हो चुके हैं स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल भी कहा जाता है, इसके जौहर कुंड भी कहा जाता है। मैं आपको बताता हूँ, आइए। यहाँ उस वक्त रानियाँ स्विमिंग किया करती थी। ये अभी छोटा है, उस वक्त ये 10 फुट चौड़ा और 8 फुट लंबा था, ठीक है। और यहाँ जब मान सिंह हार गए इब्राहिम लोदी की लड़ाई में, तो आटो रानियाँ ने यहाँ जौहर किया था। आटो रानियाँ चंदन की लकड़ी से आग लगाकर एक एक करके अपने आप को उन्होंने जौहर कर दिया था, यानी अब खुद ही मार दी थी उसके आग के अंदर। तो ये है जौहर कुंड, आप देख सकते हैं। उससे पहले ये एक स्विमिंग पूल था। देखिए आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा था पहले, मगर लोग इसमें गिर जा रहे थे, इसलिए इसको गवर्नमेंट ने इसकी साइज छोटी कर दी है, क्योंकि उस वक्त यहाँ उजाला नहीं हुआ करता था। अभी उजाला है, लाइट है, ये फैसिलिटी है इसलिए। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं दरबार हॉल में, यानी दीवाने खास में। तो मैं आपको बता दूं, इस दीवाने खास में राजा यहाँ बैठते थे और उनके मंत्री नीचे बैठते थे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये आपको जो दिख रहा है, देखिए आप इधर साइड से देखिए, ये आपको दिख रहा है, इसकी बॉडी ड्रैगन की है, उसका सिर एलिफेंट का है, बच्चा एलिफेंट का है और पैर घोड़े के हैं। तो ये है उस वक्त की कारागिरी, उस वक्त की खूबसूरती कितनी अच्छी है। और मैं आपको बता दूं, इधर आगे यहाँ एक पिकॉक बने हुए, देखिए आप, कितना खूबसूरत पिकॉक बना हुआ है। तो ये जो दरबार हॉल था, उसको इतनी खूबसूरती से बनाया गया है, आपको मैं क्या बताऊँ, ये आपको दिल छू लेगा इस तरीके से। और ऊपर राजा मान सिंह बैठते थे, मैंने आपको बताया ऊपर। देखिए एक बार और बता देता हूँ, ये ऊपर जो है वहाँ राजा मान सिंह बैठते थे और नीचे उनके मंत्री बैठते थे और चर्चा की जाती थी, फैसले लिए जाते थे उस वक्त यहाँ।